अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि रीचिंग द जीरो टारगेट से आप क्या समझते हैं, इसका आप क्या अनुमान लगाएंगे? क्या आप ये बोलेंगे कि रीचिंग द जीरो इन टर्म ऑफ द कार्बन इमिशन? क्या आप ये बोलेंगे रीचिंग द जीरो इन टर्म ऑफ यूजिंग द कोल और थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मरीन पोल्यूशन के अंदर? आपका क्या अनुमान रहेगा कि रीचिंग द जीरो टारगेट क्या होगा? इसी के बारे में बात करेंगे, रीचिंग द जीरो टारगेट क्या है। और ये ओके क्योंकि मच्छर का साइन दिया है तो आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये मलेरिया से रिलेटेड है। मलेरिया में रीचिंग द जीरो टारगेट की बात करी गई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पॉइंट वन ये क्या है, और दूसरा मलेरिया के बारे में प्रीलिम्स में से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ में इंडिया का क्या टारगेट है, ये सारा एक ओवरऑल मलेरिया का एक होलिस्टिक अप्रोच देखेंगे यहाँ पे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द न्यूज, रीचिंग द जीरो जो है एक वर्चुअल फोरम मीटिंग हुआ था मलेरिया एलिमिनेशन टू मार्क द वर्ल्ड मलेरिया डे 2021। इस वर्ल्ड मलेरिया डे 2021 का जो हमारा इस साल का थीम है वो है रीचिंग जीरो टारगेट। सो हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व करा जाता है, और इसी दिन, आज ही के दिन, डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर ने जो रीचिंग जीरो का टारगेट लिया है मलेरिया एलिमिनेशन के लिए टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड मलेरिया डे, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। ही चेयर्ड द वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इस साल का जो थीम है वो है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। इससे पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जब एक ईस्ट एशिया समिट हुआ था विद 18 ग्लोबल लीडर, तो उन्होंने मलेरिया एलिमिनेशन के लिए एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस एक उन्होंने बनाने का एक रोड मैप रखा था 2015 में मलेशिया के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स फैक्ट। ये किसने किसने एंडोर्स करा था? मोदी जी ने एंडोर्स करा था। और उसके बाद में यहीं से एंड उसी अलायंस एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस जो ईस्ट एशिया समिट में बनी थी 2015 मलेशिया के अंदर, इसी के अंतर्गत ये जो सेट है, गोल जो है उसको सेट करा गया था कि ये जो रीजन है वो पूरा फ्री ऑफ मलेरिया हो जाएगा बाय 2030। सो बिल्कुल मलेरिया से बिल्कुल आजाद हो जाएगा, एक भी केस मलेरिया का नहीं होगा, ये एक टारगेट लेके चला गया था। तो कंट्री ने हमारे, अगर आप ओवर द ईयर देखें तो बहुत ही रिमार्केबल सक्सेस हासिल करी है मलेरिया के बर्डन को हटाने में। केसेस जो है वो लगभग 85% तक रिड्यूस हो गए हैं, और जो मलेरिया से डेथ है वो लगभग 84% तक रिड्यूस हो गई है, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। और ये बार बार वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो WHO देता है उनमें 2018, 19 और 2020 में बार बार इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करा गया है कि कितना रिडक्शन हो गया है केसेस एंड डेथ के अंदर। और WHO ने इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दिया है रिजनोवेटेड पॉलिटिकल कमिटमेंट को, स्ट्रेंथ टेक्निकल लीडरशिप को, जो प्रायोरिटी पे ध्यान फोकस करता है कि एक राइट अमाउंट ऑफ मिक्स होना चाहिए ऑफ द वेक्टर कंट्रोल मेजर्स एंड इंक्रीज डोमेस्टिक फंड टू सपोर्ट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज। तो ये इस चीज पे बहुत फोकस करा गया है कि एक बहुत ही सही मिक्सचर था कि डोमेस्टिक फंड और कंट्रोल मेजर्स दोनों लिए जाए, फंडिंग और कंट्रोल मेजर से, ताकि अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सके और एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके। मलेरिया क्या है? मलेरिया के बारे में जानिए। मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है। एक वाटर बॉर्न डिजीजेस होती है, एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस होती है। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस, जब आपको मॉस्किटो काटता है तो वो आपको इन्फेक्ट कर देता है। तो ये ह्यूमन और अदर एनिमल दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, प्लाज्मोडियम ग्रुप, उसकी वजह से होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सिंगल सेल होता है और ये प्लाज्मोडियम ग्रुप का है। तो इसके अंदर जनरली प्लाज्मोडियम ग्रुप के 5 होते हैं विच हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन, जो मलेरिया कॉज करते हैं। और ये जो जनरली डिजीज है ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है उससे होती है। ये फीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ये नॉट जस्ट एनी बट इट हैज टू बी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और ये जो मॉस्किटो है ये जब आपको बाइट करता है तो ये पैरासाइट मॉस्किटो के सलाइवा के थ्रू हमारे ब्लड में चला जाता है, लाइक दिस। यहाँ पे ये
सेप्रोजोइट्स जो है ये ब्लड के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही मॉस्किटो ने आपको बाइट करा, ये सेप्रोजोइट्स आपके ब्लड में आ गए, ये ब्लड में से आपके लीवर में पहुंच जाते हैं। लीवर में पहुंच के यहाँ पे ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। एक बार ये रिप्रोड्यूस करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट में रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो फिर ये यहाँ पे मेरोजाइट नाम का एक साइकिल चलाते हैं। ये इनका एक असेक्सुअल साइकिल होता है। इसके थ्रू ये इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि लीवर को इन्फेक्ट करता है, और लीवर के इन्फेक्शन के बाद में वो इन्फेक्शन पर्सन में फैलता है, वो मेच्योर होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद में ये पूरी बॉडी में इन्फेक्ट करता है, सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मॉस्किटो ने आपको काटा और मलेरिया के सिम्टम्स हो गए। टेक सम टाइम, जब तक वो खुद की पॉपुलेशन बढ़ा नहीं लेते हैं आपकी बॉडी में। और फिर कोई दूसरा अगर मॉस्किटो आके आपको काटेगा, तो उसने क्या करा कि ये जो इन्फेक्शन था इसने अपने अंदर ले लिया, और ये डजंट किल। देखो मॉस्किटोज के अंदर ना कभी कभी ऐसा प्रोटीन होता है जो ऐसे बैक्टीरियाज को, वायरसेस को किल कर देता है, ठीक है, लेकिन ये वाला इसको सपोर्ट करता है। इसीलिए हमने बोला कि प्लाज्मोडियम ग्रुप का जो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से होता है। ये डिजीज बहुत ही वाइड स्प्रेड है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, स्पेशली जो इक्वेटर वाला इक्वेटोरियल रीजन है हमारा, वहाँ पे स्पेशली इन द सब सहारन अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका। 2018 में लगभग 228 मिलियन केसेस थे वर्ल्ड वाइड मलेरिया के, जिसमें से लगभग 4 लाख डेथ हो गई थी अप्रोक्सीमेटली। इनमें से अप्रोक्सीमेटली 93% केसेस और 94% जो डेथ है वो अफ्रीका के अंदर ही हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो देखो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। एक तो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, रेन फॉरेस्ट एरिया है। रेन फॉरेस्ट एरिया के साथ में वहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत ही ऐसा मॉइस्ट, या फिर ऐसा मान लीजिए कि इनके मॉस्किटो की रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इनको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तो काफ़ी सारे मॉस्किटोज होते हैं। और दूसरा यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में क्या बारिश भी बहुत होती है, तो वो बारिश का पानी जमा हो जाता है गड्ढे में। हम यही बोलते हैं मलेरिया में कि गड्ढे में पानी जमा हो गया है, तो आसपास कहीं पानी जमा हो जाता है, तो वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि इतनी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है नहीं। दिस इज नॉट एज डेवलप्ड कंट्री एज द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। सो उसका एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि सोसाइटी आपकी कितनी है, आपकी लाइक गवर्नमेंट कितनी प्रोएक्टिव है इन सब चीज़ों के लिए, तो इन सब का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अफ्रीका के अंदर 93% केसेस, 94% जो डेथ्स हैं वो अफ्रीका के अंदर होती है मलेरिया में। इंडिया में 2016 से 2030 में WHO की ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी के साथ में मिलकर एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन बनाया गया है। तो ये नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन जो है ये 2 के साथ में मिलके बनाया गया, इन लाइन विद, साथ में नहीं बोल सकते बट लाइन में, WHO का ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया एंड एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस। अभी हमने देखा था राइट, जहाँ पे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने लीड करा था। तो इन दोनों के लाइन के अंदर ही नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है 2016-2030 के बीच में। टारगेट इनका ये है कि 2030 तक बिल्कुल जीरो इंडिजीनियस केस होना चाहिए। जीरो इंडिजीनियस केस का मतलब क्या है कि कंट्री में कोई भी ओरिजिनेट नहीं होना चाहिए। अगर बाहर से कोई ट्रेवलर आया उसमें अगर कोई केस है मलेरिया का, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। इंडिजीनियस केस नहीं होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कोई भी मलेरिया का केस नहीं होगा 2030 तक। और मलेरिया, और ऐसा नहीं है कि एक बार 2030 तक अचीव कर लिया तो फिर हमने भूल गए, नहीं, हमको उसको मेंटेन करना है। मलेरिया फ्री स्टेटस को मेंटेन करना है इन दी एरियाज जहाँ पे मलेरिया ट्रांसमिशन इंटरप्ट हो गया है, और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन ऑफ मलेरिया है उसको प्रिवेंट करना है। वहाँ पे जहाँ पे खत्म हो गया है उसके स्टेटस को बरकरार रखना है, जहाँ पे खत्म नहीं हुआ है उसको खत्म करके वहाँ पे स्टेटस को बरकरार रखना है। तो ये हमारा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है। ये जो इसमें रेट ऑफ डिजीज है मलेरिया के अंदर, ये 2010 से 2014 में काफ़ी डिक्लाइन हो गई है, बट 2015-17 में लगभग थोड़ी सी इंक्रीज भी हो गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मलेरिया के केसेस कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुए हैं, तो आप बोलोगे नहीं, रेट ऑफ डिजीज जो है 2010 से 14 के बीच में डिक्रीज हुआ था, बट 2015 और 17 में थोड़ा सा ये इंक्रीज भी हुआ था। मलेरिया जो है जनरली इसको पॉवर्टी से एसोसिएट करा जाता है कि आपके पास सही रहने की हाइजेनिक कंडीशंस नहीं है, एंड इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो। ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करता है, बल्कि आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होता है आपको वापस पॉवर्टी लाइन के अंदर भी फॉल करवा देता है। अफ्रीका के अंदर ये एस्टिमेटेड है कि लगभग $12 बिलियन का हर साल लॉस होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट, लॉस्ट ऑफ अवेबिलिटी टू वर्क एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द टूरिज्म ऑल्सो। इन सब की वजह से अफ्रीका का एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी हार्म होता है।
तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कि रीचिंग द जीरो टारगेट क्या है। अभी रीचिंग द जीरो आता है तो उसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है किसी और चीज़ से, सीधा हिट करना है कि मलेरिया एलिमिनेशन की टेक्निक है। उसके साथ में हमने मलेरिया और इंडिया की क्या अप्रोच है इन सब के बारे में बात की है। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए, सिचुएशन को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, घर से बाहर मत निकलिए जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाता है। डबल मास्क पहनिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए, खूब अच्छा खाइए और प्लीज योगा एंड मेडिटेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये टाइम भी निकल जाएगा, बट वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। एंड विद दैट नोट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।